हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, मैं कई दिन से अभी दादी के यहाँ पे थी, तो मेरी स्टडी प्रॉपर नहीं हो पाई थी। तो मैंने आपको वहाँ का ब्लॉग भी डाला था और बहुत कम होती मैंने ऑनलाइन स्टडी की थी वहाँ पे अधिकतर, क्योंकि मैं कोई भी बुक लेके नहीं गई थी, क्योंकि कहीं जाओ एक दो दिन के लिए तो माहौल नहीं बन पाता स्टडी का, इसलिए। और वहाँ गई थी तो मुझे बहुत ज़्यादा जुकाम सर्दी हो गई थी, और इससे आपको मेरी आवाज़ से भी पता चल सकता है। तो अभी मैं वापस आ गई हूँ और अपने फिर मेरा डेली का वही रूटीन हो गया, जैसा कि आपको पता है। सबसे पहले बुक ऐप करती हूँ, तो मैं अभी बुक ऐप कर रही हूँ। और उसके बाद आगे का जो भी मेरा रूटीन रहता है डेली का, जो भी अदर सब्जेक्ट करती थी वही मेरा रूटीन है। और अभी मेरी जो मतलब तबीयत है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, फिर भी मैं मतलब हमेशा जितनी स्टडी करती हूँ उससे थोड़ी कम कर पाऊँगी, लेकिन करूँगी ज़रूर। क्योंकि बीच बीच में बहुत ज़्यादा टाइम तक गैप करने से फिर पढ़ाई से मन हट जाता है, और फिर हमारा गैप होने की वजह से हम सारी चीज़ें भूलने लगते हैं। इसलिए भले ही चाहे 1 घंटे पढ़ो या 2 घंटे, जितना भी आपको टाइम मिले, और डेली पढ़ना चाहिए। इसमें कोई भी एग्ज़ाम दो या कुछ भी करने के लिए कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस तरह से मेरा जो ग्रामर या फिर vocab का पोर्शन था वो फिनिश हो गया। उसके बाद मैंने किया था घटना चक्र, जैसा कि आप सबको पता है मैं डेली ये चारों सब्जेक्ट करती हूँ, और कभी कभी टाइम नहीं मिल पाता है तो एक दो सब्जेक्ट ही कर लेती हूँ। इस तरह से आप भी कर सकती हैं। अगर मेरी स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी तो आप कर सकते हैं, वरना आपको जो अच्छा लगता हो आप दो दो सब्जेक्ट भी डेली रीड कर सकते हैं, या फिर एक एक सब्जेक्ट। एक भी क्या होता है, बोर हो जाते हैं जब पूरे दिन एक ही सब्जेक्ट करेंगे। मेरा क्या होता है, मैं एक एक दो दो घंटे हर एक सब्जेक्ट को देती हूँ। जैसे कि मेरा मैथ वीक है तो मैथ को ज़्यादा टाइम दे देती हूँ, और vocab के लिए 30 या 40 मिनट डेली देती हूँ। और जीके जीएस के लिए भी 1 आवर देती हूँ। और उसके बाद रीजनिंग रीजनिंग के लिए 1 आवर काफ़ी होता है। आप मॉक टेस्ट दे दीजिए, मॉक दे दो रीजनिंग का, वही काफ़ी होता है। और अगर आपके सारे चैप्टर क्लियर हैं तो और कहीं से करने की ज़रूरत नहीं है, आप मॉक दे दो, उससे आपका कंप्लीट हो जाएगा। और जिस तरह से आप देख सकते हैं, मैं अभी ऑनलाइन स्टडी करूँगी। जो मेरा वर्क होगा, क्योंकि मैंने जो बुक से रीडिंग थी वो मैंने कर ली है, अब मैं करूँगी मैथ मैथ की क्लास करूँगी, और जो फ्री वाली, क्योंकि कुछ वो जो पोर्शन है इसमें थोड़ा जी मेथड है इसमें बताते हैं। तो मैं फ्री क्लास कर रही हूँ, हालांकि मैंने को इनका जो कोर्स परचेज कर रखा है राकेश सर का। तो अभी मैं फ्री वाली यूट्यूब से क्लास कर रही हूँ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, जिसे अनुपात समानुपात बोलते हैं। तो इस तरह से मैं मैथ की क्लास करूँगी सारी की सारी। तो ये सब मैं मैथ करने के बाद में, उसके बाद जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश का करंट अफेयर है, जीके जीएस, वो भी करती हूँ। तो मेरा जो डेली का रूटीन रहता है वो इसी प्रकार से रहता है। क्योंकि हम कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हालांकि वो बोर्ड की हो या फिर किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और डेली आपको कुछ ना कुछ पढ़ना ही चाहिए। और हमारा जो मतलब लाइफ स्टाइल है उसमें भी हमें मतलब जीना पड़ता है। लाइफ स्टाइल ऐसी करनी चाहिए जिसमें हम अपनी एग्ज़ाम की तैयारी भी कर लें, और जो हमारी चीज़ें हैं वो भी पीछे ना छूटे। जैसे हमें कहीं आना जाना भी होता है और बहुत सारे वर्क हो जाते हैं तो वो भी करने पड़ते हैं। जैसे कि अभी मुझे अपनी नानी के यहाँ जाना हुआ था, तो मैं जल्दी वहाँ से वापस आ गई थी स्टडी की वजह से ही। तो इस तरह से उसके मेरी मैथ की क्लास फिनिश होने के बाद मैंने की थी इंग्लिश की क्लास, जो जैसे कि आपको सबको पता है अंडर 24/7 पे प्रथम पढ़ाती हूँ, इनसे ही मुकाब करती हूँ। और नीतू सी मैम है, उनसे भी मैं करती हूँ, उनकी भी फ्री क्लासेस करती हूँ, इनकी भी। उनकी मेरे पास इंग्लिश की वॉल्यूम 1 भी है, उसमें ग्रामर का पोर्शन और आपको वोकैब दोनों मिल जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वो भी कर सकती हैं, उसमें ग्रामर का पोर्शन बहुत ज़्यादा अच्छा है। जो भी एसएससी के मतलब तैयारी कर रहे हैं, एसएससी एस्पिरेंट है, उनको वो बुक लेनी ही चाहिए। हर एक इंसान के पास वो होनी चाहिए जो भी तैयारी कर रहे हैं। तो मेरे पास भी है, मैंने उसी से ग्रामर कंप्लीट की है, क्योंकि थोड़ी बहुत मेरी पहले से अच्छी थी। उसके बाद मैंने उससे कंप्लीट किया है, और वोकैब भी मैंने की है उससे। तो इस तरह से मेरा इंग्लिश का पोर्शन फिनिश हो जाता है। उसके बाद मैं करती हूँ रीजनिंग। रीजनिंग जो पीयूष सर पढ़ाते हैं, करीबन ऐप पे भी पढ़ाते हैं और ये फ्री क्लासेस भी करवाते हैं। आप सर्च करोगे पीयूष सर के नाम से तो आ जाएगी। तो मैं इसी प्रकार से मैं 1 या 2 क्लास डेली करती हूँ, और ज़्यादा टाइम नहीं होता है तो 1 क्लास कर लेती हूँ। रीजनिंग का 1 क्लास काफ़ी रहती है, और आप
मतलब एक बुक दे दीजिए डेली, ये मोर देन इनफ होता है ग्राम मतलब सॉरी रीजनिंग के लिए। आपको ज़्यादा एफर्ट्स लगानी होती है वो सब्जेक्ट पे जिस पे मतलब आपका वीक है। मेरे जैसे मैथ है तो मैं मैथ पे ज़्यादा टाइम देती हूँ, और मैंने लास्ट 6 ईयर का करंट अफेयर किया है, क्लास की है जो 2 आवर्स की है। तो मैं इसको कंप्लीट करूँगी, मैं इसको 1.5 की स्पीड में कंप्लीट करूँगी। और इसी तरह से ये 2-3 दिन पहले करवाई थी अड्डा पे, तो मैंने उनको अड्डा 24/7 पे आशुतोष सर करवाते हैं। मैं डेली करंट अफेयर नहीं देखती हूँ उनकी, क्योंकि डेली में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। मैं वीकली और मंथली करती हूँ, और ये 6 मंथ का करवाते हैं, 1 ईयर का भी करवाते हैं, तो वो कंप्लीट कर लेती हूँ। उसके बाद जैसे कि आपको पता है मेरा फिनाइकल का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है इंग्लिश का, वो मैं कर रही हूँ। और इसमें क्या है, जो प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन आते हैं वो दिए हुए होते हैं, तो मैं डेली ये भी करती हूँ। और ब्लैक बुक भी करती हूँ, और ऑनलाइन क्लास करती हूँ। और जिस तरह से मुझे बीच बीच में घर का भी काम होता है तो वो भी करना होता है। जैसे कि कभी कभी खाने में हेल्प करनी होती है, और अपना नहाना धोना होता है, कपड़े भी वॉश करने होते हैं, और घर में बहुत सारे काम होते हैं। कभी कभी कोई आ जाता है तो उनके लिए नाश्ता भी करवाना होता है। तो लड़कियों को तो बहुत सारे काम होते हैं, हालांकि लड़के तो फ्री रहते हैं, तो वो हाँ, मैं ये नहीं कह सकती उनको कोई काम नहीं होता है, बट हाँ ये है लड़कियों को ज़्यादा ही होता है अगर करने वाली होती है तो। क्योंकि मेरे लिए तो बहुत सारे काम भी देखने होते हैं अपनी स्टडी के साथ साथ में, घर का भी काम करना होता है। तो इस तरह से ये रहा डेली रूटीन। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक कमेंट और शेयर